ओके, तो हमको यहाँ पे लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे कुछ रूल्स है। क्या देखो, हमको एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर लूप। ठीक है, लूप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। सपोज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ ABCDEF A, यहाँ से स्टार्ट करके गोल घूम के वापस यहीं पे आना है। क्या, ए से स्टार्ट करके वापस गोल घूम के वापस यहीं पे आना है। ठीक है, कंसिडर लूप। सपोज हमने लिया हुआ है ABCDEF A, कंप्लीट करना है। लूप कंप्लीट कब होगा, ए से ए तक जाना है हमको। ठीक है ना। उससे अगर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे। यस, अगर करंट भी हमारी डायरेक्शन में है तो हम करंट को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट भी इसी तरफ है। सपोज देखो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, और देखो I4 इसी डायरेक्शन में है, सो I4 को नेगेटिव लेंगे। बट सी हम ऐसे जा रहे हैं, I1 उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम I1 को पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, लिख लेते हैं। ऑपोजिट करंट होगा, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो हम उसको लेके नेगेटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव करंट लेंगे। समझ में आ रहा है? डन। ये तो हो गया करंट की बात। अभी बैटरी की देखते हैं। बैटरी का सिनेरियो क्या है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, हमारा लूप कहाँ पे, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम पहुँचे कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना है, यानी प्लस से माइनस पे जाना है ना। ठीक है, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे बट स्किप करके नेगेटिव वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे E1 नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे एक और ऐसा है E2 एंड E3 में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आएंगे तो E2 नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, एंड सपोज हमने लिया है ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर यहाँ से जाएंगे तो हम नेगेटिव वाला नहीं बट पॉजिटिव वाला लेंगे, पीछे वाला लेंगे। ठीक है, डन। चलो सॉल्व करते हैं। इफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज घट रहा है, तो हम साइन लेंगे, ई का साइन लेंगे नेगेटिव। और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, ओके, यानी कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है, इसके लिए हम ई का साइन लेंगे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ओके, आइडिया आ गया? यहाँ पे ध्यान देखो, हम ऐसे जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, तो हम कहाँ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम लेंगे प्लस ई। और अगर ऐसा कुछ सीन आ रहा है, बैटरी ऐसा है और हम ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। डन। सो द लोअर पोटेंशियल, सो नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे। आइडिया आ गया? नाउ सी, अभी क्या होने वाला है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ABCDEF A। ठीक है, चलो ए से स्टार्ट करते हैं। अगर ए से स्टार्ट करते तो ए का पोटेंशियल लेंगे VA। ठीक है, यहाँ का ए का लिया VA। अभी ए से बी जा रहा है। ठीक है, सो सी करंट कौन सी डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में। सी लूप इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमारी डायरेक्शन में करंट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमको तो वोल्टेज लो है ना, तो वोल्टेज लिखना पड़ेगा माइनस I4 R4 होने वाला है। समझ में आ रहा है? डन। अभी देखो हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी पहुँच गए, बी से सी जा रहा है। ठीक है, सी, तो बीच में एक बैटरी आ गया। अब बैटरी का हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे है ना। ठीक है, तो हम लेंगे माइनस E1। फिर बाद में रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, लूप से उल्टी डायरेक्शन में करंट है, सो सी करंट पॉजिटिव होगा, सो प्लस I1 R1 होने वाला है। आइडिया आ गया? ठीक है, अभी सी फॉर द डायरेक्शन ऑफ C टू D, करंट लूप की डायरेक्शन में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, करंट भी इसी तरफ आ रहा है, नेगेटिव होगा, माइनस I2 R2, दिस विल गिव माइनस I2 R2। ठीक है, अभी चलो इसका क्या होगा, हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो वोल्टेज घट रहा है, तो माइनस E2 होगा, माइनस E2। ठीक है, फिर बाद में
यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो बैटरी का प्लस साइन लेंगे हम, प्लस E3, सी प्लस E3, मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस E3, ठीक है, प्लस E3 ले लें। अभी क्या है, एक रजिस्टर आ गया, ठीक है। सी लूप का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, यानी हम जा रहे हैं इस तरफ, करंट आ रहा है इस तरफ, यानी वो उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I3R3, प्लस I3R3। क्लियर, काफ़ी ईजी है। अभी देखो यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ठीक है, तो कोई वोल्टेज यहाँ का आएगा नहीं, ठीक है। एंड पोजीशन लिखना जरूरी है, कहाँ पे पहुँचे हम, VA पे वापस, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू VA, कहाँ क्या लिखेंगे, ये पूरा जो हुआ है इज इक्वल्स टू VA लिखेंगे। समझ में आ रहा है, डन, क्लियर, ठीक है। यही है अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। और यहाँ पे VA को हम कैंसिल कर देंगे एंड दिस विल गिव यू, हम सब IR वाली टर्म को एक साथ रख रहे हैं, ठीक है, और E2 एंड E3 एंड E1 को सामने रख रहे हैं, ठीक है। दिस विल गिव यू प्लस E1, माइनस E1 सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस E2 सामने आएगा तो प्लस E2, प्लस E3 सामने आ जाएगा तो माइनस E3, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू I1R1 माइनस I2R2 प्लस I3R3 माइनस I4R4। समझ में आ रहा है, बस यही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। सो अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले सम्स को ट्राई करेंगे। सी एक नेटवर्क हमको दिया रखा है, इस नेटवर्क में साइड्स है AB, BC, AD एंड CD, ये 4 ब्रांचेस दिए रखे हैं, और A को बैटरी से कनेक्ट किया है, C को भी बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, और BD के बीच में एक 5 ओम रजिस्टर अवेलेबल है, ठीक है। क्या बोला है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शो इन द फिगर। हर एक ब्रांच का मतलब क्या, AB, BC, CD एंड AD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमको वो पता लगाना है। चलो तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ से कितना करंट निकल रहा है वो पता लगाएंगे। सपोज़ यहाँ से कुछ I करंट निकल रहा है और उसका यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवीजन हो जा रहा है, से इट एज I1, इसको हमने बोला I2, ठीक है। यहाँ से I1 गया तो 2 पार्ट्स में बट जा रहा है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि नीचे वाला जो जा रहा है उसको I3 ले लेते हैं। तो अब ये वाला जो जा रहा है वो कितना होगा, तो हमने माना I1 में से I3 कट गया, कितना बचेगा, I1 माइनस I3। क्लियर, चलो अब देखो यह आ रहा है I3 एंड I2, क्या हो रहा है, I3 एंड I2 क्या देगा, I2 प्लस I3, यहाँ पे मिल जाएगा I2 प्लस I3। क्लियर, अब देखो यहाँ से कौन आ रहा है, I2 प्लस I3 और I1 माइनस I3, क्या होगा, I2 प्लस I3 प्लस I1 माइनस I3, क्या मिलेगा, I3 गया, कौन बचेगा, I1 प्लस I2, यानी कि यहाँ पे हमें मिलने वाला है करंट I1 प्लस I2, और वही तो I है, वही तो टोटल करंट है, ये जो करंट I आ रहा था वही तो I1 और I2 था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे भी लिख लिया कि ये करंट जो है ना, ये वाला, वो I1 प्लस I2 ही है, ठीक है। सो बेटा अब देख क्या करना पड़ेगा, हमको 2-3 लूप लेने पड़ेंगे, 3 लूप लेंगे तभी I1, I2, I3 3 वेरिएबल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। हम लूप ABDA ले रहे हैं, फर्स्ट लूप ले रहे हैं ABDA, ये वाला। चलो तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ABDA, ठीक है। हमने ABDA लूप पे KVL लगाने वाले, जैसे कि तुमने थियरी लेक्चर में देखा हुआ है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी आएगा तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, A पॉइंट से, तो हम लिखेंगे VA, फिर हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ साथ, तो क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस I1 इंटू 10, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 10 I1, ठीक। अब देखो करंट हमको लूप कहाँ जा रहा है, लूप इस तरफ जा रहा है B to D, और करंट भी हमारे साथ साथ, तो नेगेटिव लेंगे, माइनस में I इंटू R, क्या होगा, 5I3, यहाँ तक पहुँच गया D तक। D से हम कहाँ जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं,
डी से जा रहे हैं ए पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, क्योंकि हम डी से ए जा रहे हैं, करंट हमारे ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, मिलेगा 5 यानी R इंटू आई 5i2, ठीक है। वापस हम पहुंच गए ए पॉइंट पे, तो क्या होने वाला है, इज इक्वल्स टू वी ए लिखेंगे और यहाँ से ए पोटेंशियल कट, तो ये क्या मिलेगा, -10i1 -5i3 प्लस 5i2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला जो टर्म है 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड करेंगे तो अपना टर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा। कितना मिलेगा, -2i1 -i3 प्लस i2 इक्वल टू 0। अब देख बेटा, हम i1 i2 i3 ऑर्डर में लिखने का ट्राई करते हैं, तो क्या मिलेगा, -2i1 प्लस i2 -i3 इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो अब हम अप्लाई करेंगे KVL अदर लूप पे। चलो अप्लाई करते हैं KVL टू BCDB। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू BCDB लूप। देख बेटा, तू BDCB पे भी लगा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर तो यही आएगा जो हमारा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बी पॉइंट से स्टार्ट किया, हम लिखेंगे VB। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस आएगा, -i1 -i3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट हमारा अपोजिट तो ऐड हो जाएगा, +10 इंटू i2 प्लस i3, यहाँ तक पहुँचे। अब हमको कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, करंट हमारा अपोजिट जा रहा है, तो हम प्लस लिखेंगे, +5i3 इज इक्वल्स टू, जहाँ से निकले थे वहाँ पहुँच गए, तो हमने लिखा इक्वल टू VB, ठीक है। ये VB कैंसिल हो गया। चलो बचा कौन, 1 2 और 3 टर्म बचे, इसको भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो तो हमने डिवाइड करके देखते हैं, ये मिलेगा -i1 -i3, 5 से डिवाइड हो गया तो 5 गया, प्लस ये 5 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, 2i2 प्लस i3 प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ओनली i3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बेटा, इस माइनस को अंदर दे देंगे, क्या बचेगा, -i1 प्लस i3, 2 को अंदर दे देंगे तो क्या बचेगा, +2i2 प्लस 2i3 प्लस i3 बिकम्स 0। सिंप्लीफाई करता है, मिलेगा -i1। i2 के कितने टर्म है, i2 का अकेला ही टर्म है, +2i2, i3 का 1, यानी कि 2i3 प्लस i3 3i3 प्लस 1 4i3 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमको मिल रहा है सेकंड लूप का इक्वेशन। सो सी वी गॉट 2 इक्वेशंस, ठीक है, पर हमको 3 वेरिएबल्स निकालने, एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो सी द लूप, हम ये लूप लेने वाले हैं ABCEA, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया EMF की बैटरी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया ABCEA। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पोटेंशियल होगा VA, लूप इस तरफ जा रहा है, करंट भी इस तरफ जा रहा है, माइनस होगा -10i1। फिर यहाँ से B से हम आगे बढ़े, इस तरफ जाएंगे, करंट भी हमारे साथ, तो माइनस होगा -5 टाइम्स ऑफ i1 -i3। C से हम जा रहे हैं इस तरफ, रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है। फिर डायरेक्ट आया पोटेंशियल, बैटरी आया, तो हम कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब हम लोअर से हायर जा रहे हैं, तो हम प्लस लिखेंगे, +10 वोल्ट्स।
फिर आगे बढ़े तो एक रजिस्टर आ गया, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो रहा है I1 प्लस I2, और लूप की डायरेक्शन जो है हमारी उसी तरफ करंट भी यूँ फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव लेंगे -10 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं हो, I नहीं लिखना है हमको, I1 प्लस I2 लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स कौन है, I1 I2 एंड I3। फिर यहाँ से हम पहुँचे ए पे, तो हमने लिखा इक्वल टू करके VA, ठीक है, ये VA यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ से हटा दिया अभी के लिए और इक्वल टू 0 लिख लिया, ठीक है। चलो ये वाला इक्वेशन भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो ये क्या मिलेगा, -2I1 -I1 माइनस I3 प्लस 2 प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बारी सबको नेगेटिव टर्म बाहर निकाल के 0 के नीचे दे देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव वाला हमने लिया नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले को हमने लिया पॉजिटिव, ठीक है, तो अब थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, अच्छा दिख रहा है। चलो 2I1 प्लस I1 माइनस I3, और ये -2 को सामने जाने दे देते हैं ना, इक्वल टू +2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2I1 प्लस 2I2, चलो I1 वाले टर्म इकट्ठा करते हैं, 2 + 1 3 प्लस 2 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल्स 2। सो वी गॉट थर्ड इक्वेशन। ये वाले सम बेटा शांति से करने के, कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। सो अब हम तीनों इक्वेशन को एक बार ही लिखेंगे। सो वी हैव दीज 3 इक्वेशंस, जिनको हमें सिंप्लीफाई करके I1 I2 I3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। तो सोचो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे I2 को एलिमिनेट करना इजी रहेगा, तो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 3 को यूज़ करके थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्टली I2 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन थर्ड इज़ 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन में से हमको सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेते हैं, -I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, साइन इसको इन्वर्स करेंगे, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। चलो तो 5I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा, 6I1, ये दोनों गए, ये क्या मिलेगा, -1 -4 -5I3 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा एक कुछ इक्वेशन मिल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। नाउ अब देखो, हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से तो I2 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके भी I2 को एलिमिनेट करना आसान है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, यस। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देखो क्या करना है, इक्वेशन 2 को तो एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करना है, और मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को, ठीक है बेटा। चलो करते तो ज़्यादा पता चलेगा। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं एज इट इज़, -I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो जाएगा -4I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 बिकम्स 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, समझा कि नहीं। तो ये होगा माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -I1 प्लस 4I1 तो क्या हो जाएगा, 3I1, क्लियर। अब देख, ये वाला टर्म गया, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6I3 बिकम्स 0, ठीक है।
अब देखते हैं इस वाले टर्म को सामने जाने से क्या मिलेगा, 3i1 इज इक्वल्स टू माइनस में 6i3। सो मैं i1 लिख सकता हूँ -6/3i3, जो मिलेगा i1 इज इक्वल्स टू -2i3। ठीक है बेटा, तो अभी हमको क्या मिला, एक इक्वेशन जिसमें i1 i3 का वैल्यू था और एक रिलेशन जो i1 i3 का है। तो हम आराम से i1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 5 इन 4 इक्वेशन लिखते हैं 6 टाइम्स ऑफ i1 कितना है हमारे पास में, -2i3। -2/17 एम्पियर मिल जाएगा i3 का वैल्यू। ठीक है, एक आंसर निकल गया, i3 निकल गया, तो i1 निकालना आसान है अभी। यस, तो इस i1 में पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 6 को। पुट इक्वेशन नंबर 6 इन 5, यानी ये वाली इक्वेशन हम इसमें रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, i1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ i3 कितना है, -2/17, ये मिलेगा +4/17 एम्पियर। ठीक है, तो हमको दो वेरिएबल तो निकल गए, i3 एंड i1। अब हमें i2 निकालना है। सो बेटा हम i1 और i3 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो -8/17 प्लस i2 माइनस कितना हो जाएगा, +2/17 बिकम्स 0। अब देखो i2 पता लगाना है, इन दोनों टर्म्स को सामने जाने दो। क्या मिलेगा, i2 इज इक्वल्स टू -2/17 एंड +8/17। ये क्या देगा, 1/17 तो बाहर निकल गया, अंदर बचेगा -2 + 8। सो i2 मिलेगा हमें 8 - 2 कितना बचेगा, 6/17 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे i1 i2 i3 तीनों की वैल्यू निकल गई है। सो अब हम सब ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है वो पता लगा पाएंगे। सी, हमको ए बी ब्रांच का करंट चाहिए। ए बी ब्रांच में कौन सा करंट है भाई, तो क्या i1 करंट है। तो हमको पता चल गया i1 कितना था हमारे पास में, 4/17 एम्पियर। ना अब हमें चाहिए बीसी ब्रांच का करंट। बीसी ब्रांच में करंट कौन है, i1 माइनस i3। सो सी i1 कितना है, 4/17 माइनस i3 कितना था हमारे पास में, -2/17। यस, तो कितना मिलेगा, 4 - -2 यानी 6/17 एम्पियर। कौन सी ब्रांच में, B2C ब्रांच में। ठीक है, अब हमें लेना है CD ब्रांच का करंट। CD ब्रांच में कौन सा करंट है, i2 + i3। तो लिखते हैं i2 कितना मिला अभी हमको, 6/17। i3 कितना है हमारे पास में, -2/17। ये मिल जाएगा 4/17 एम्पियर। नाउ बची कौन सी ब्रांच, AD ब्रांच। फॉर AD ब्रांच करंट मिलेगा ओनली i2, जो हम जानते हैं, विच इज़ 6/17 एम्पियर। Got it? So this is the answer of the question. So the next question, example number 5 of NCERT, क्या दिया रखा है, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क। दिखाया हुआ है यहाँ पे, दोनों जगह पे हमें कनेक्ट किया हुआ है, एक C पॉइंट है और एक हमारा A पॉइंट है। यहाँ पे बैटरी को कनेक्शन में लगाया हुआ है। क्यूबिकल नेटवर्क कंटेनिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स, ईच रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हर एक रजिस्टर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सब 1 ओम वाले रजिस्टर दिए रखे हैं। ओके, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। बोला क्या है, आर इक्विवेलेंट पता लगाओ
और हर एक ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है वो पता लगाओ। ठीक है, चलो ईजी है, हो जाएगा। देखो बेटा, अभी ये बहुत ही बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है, अजीब व गरीब, हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, बट हमारे पास एक ही आशा की किरण है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, सारे जो मजदूरी वाले काम है वो हमारा केवीएल करके देगा, कौन? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलो तो सिंपल है, एक लूप बना ले, यस, उस लूप को फॉलो कर, आराम से तेरे को आंसर निकल जाएगा सारे। यस, तो देखिए यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है 10 वोल्ट का। मैं इजी वाला लूप लेने का ट्राई करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करके घूम के जाऊँगा इस तरफ, यहाँ पे ए पॉइंट से होते हुए घूम के मैं बी पे जाऊँगा, बी से सी पे जाऊँगा, सी से सी डैश पे जाके वापस रिटर्न बैक टू द बैटरी। समझ में आ रहा है? इतने इजी लूप पे मैं लगाने वाला हूँ, तेरी मर्जी हो उस लूप पे लगा। तू जा सकता है सपोज ए से डी, डी से सी, सी से सी डैश, वापस बैटरी पे आ सकता है, तेरी मर्जी। ठीक है, बट हो सके उतना छोटा लेंथ वाला लूप लेने का कि तेरे को फ़ायदा रहे। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे करंट का कुछ दिया रखा है, यहाँ से 3i आ रहा है करंट, कितना? 3i, और 3i का यहाँ पे 3 पार्ट्स में बंटवारा हो जा रहा है, आई आई आई। ठीक है, अब देखिए ये जो आई जो करंट जा रहा है उसका यहाँ पे 2 पार्ट में बंटवारा हुआ, i/2 एंड i/2। ठीक है, डन। चलो तो हमने लिया है लूप, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तुझे पूरा लिखना है वर्ड में हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप कौन सा? ए बी सी सी डैश, ए बी सी सी डैश, और बैटरी को बोला ई, वहाँ से कंप्लीट हुआ वापस ए पे, इस लूप पे। ठीक है ना, काफ़ी इजी सम होता है केवीएल के, सिर्फ लंबे वाले होते हैं, और प्लस माइनस का कोई गलती ना हो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो हमने स्टार्ट किया ए से, तो हमने लिखा वी ए, वहाँ से हम गए इस तरफ। ठीक है, हमारी डायरेक्शन में करंट तो नेगेटिव लेंगे, माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस आर, फिर बी पे पहुँचे, बी से हम सी पे जा रहे हैं, करंट हमारे साथ साथ, तो माइनस होगा, करंट है I/2 इंटू आर। ठीक है, सी से हम सी डैश पे जा रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस आई इंटू आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट हमारे साथ साथ है। फिर हम निकले बाहर, यहाँ से घूमते हुए जा रहे, कोई रजिस्टर नहीं है, डायरेक्ट बैटरी मिला, बैटरी क्या हुआ? हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो लोअर से हायर जा रहा है ना, तो हम लिखेंगे +10, वापस हम ए पे पहुंच गए, इज इक्वल्स टू वी ए लिखेंगे। अब देख बेटा, यहाँ से वी ए कैंसल्ड, क्या मिलेगा मुझे? -IR/2 -IR +10 बराबर 0। ठीक है, चलो ये 10 को मैं सामने दे दूँ तो -10 हो जाएगा, तो ये बन गया -10। और एक और अच्छी बात है कि ये माइनस है ना, सब जगह पे माइनस कॉमन निकाल के उड़ा देते हैं, उड़ गया। ठीक है, अब देख इस वाले में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? IR, अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/2 + 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, IR इंटू क्या मिल रहा है? 1 + 1 2, 2 + 1/2, 2 + 1/2 क्या मिलेगा? 2 2 = 4 + 1 5/2, कितना मिलेगा? 5/2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 5 से मर गया 10, 2 बच गया, मिलेगा क्या? IR इज इक्वल्स टू, ये 2 सामने चला जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है ना, सामने एक 2 है, ये 2 और आ गया, कितना हो गया? 4 1 बेटा, मिला 4। तुझे क्या चाहिए भाई? तुझे करंट चाहिए, कितना फ्लो हो रहा है, करंट निकालते हैं। I इज इक्वल्स टू 4/R। ठीक है, अब देख बेटा R की वैल्यू कितनी है? R तो तुझे बोला है सारे के सारे 1 ओम वाले रेजिस्टर्स है, सो हमने लिख लिया कि I आ रहा है 4 एम्पियर। ठीक है बेटा, I की वैल्यू 4 एम्पियर है, यानी बैटरी से निकलने वाला करंट नहीं, बैटरी में से तो 3 एम्पियर करंट निकल रहा है। कितना है? 3 एम्पियर, दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एम्पियर करंट। यस, तो चलो अब हमें बहुत कुछ आंसर मिल गया है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को हमने मान लिया
बैटरी के साथ ऐसे लगाया हुआ है, और ये जो दो पॉइंट्स थे कौन से, ए एंड सी डैश, ए एंड सी डैश, उनके बीच का रेजिस्टर को मैंने मान लिया आर इक्विवेलेंट। कौन सा, आर इक्विवेलेंट, यानी कि इस पूरे क्यूब को हटा के हम इस आर इक्विवेलेंट को लगाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो बेटा करंट कितना निकल रहा है, क्या होगा 4 एम्पियर, नहीं गलत बात है, 4 एम्पियर तो आई मिला ना। हमारी बैटरी में कितना करंट दिया, हमको यहाँ पे बोला है कि 3 एम्पियर करंट जा रहा है, कितना 3 एम्पियर जा रहा है, देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 3i, आई कितना है हमारे पास 4 एम्पियर, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 4 कितना मिलेगा 12 एम्पियर। बच्चों पता चला, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा 12 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया रखा है, वो तो 10 वोल्ट दिया ही रखा है पहले से। चलो तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो क्या करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा V बाय आई, खेलते खेलते जवाब आ गया। V कितना है 10, I कितना है 12, सो ये क्या देगा 5/6 ओम्स। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/6 ओम। ठीक है, अब देखो बेटा हमको I कितना मिला है 4 एम्पियर। सो हमें फाइंड आउट करना है हर एक ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ब्रांच लाइक ए बी, ए डी, ए डैश, सी ए बी, ए डी, ए डैश, जिसमें सेम करंट है ना, जैसे कि इसमें सेम करंट है, आई करंट जा रहा है, मैंने बोला ए बी, ए डी, ए डैश, फिर देखो जो आई करंट जा रहा है वो सब ब्रांचेस पकड़ लो। अब मिल रहा है ये वाली ब्रांच कौन सी, डी डी डैश। ठीक है, डी डी डैश, बी सी डैश, सी सी डैश, डी डैश, सी डैश, बी सी डैश, and last one is CC dash. This branch has current of I means 4 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली दूसरी ब्रांचेस बची, कौन सी वाली ब्रांचेस, सो जिसमें I/2 करंट फ्लो रहा है वो वाली, मीन्स ये वाली BC ब्रांच, BC branch, then BB dash branch, BC, BB dash branch, A dash B dash branch, then A dash D dash, DC and DD dash। ठीक है, इतनी ब्रांचेस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इन सब में करंट फ्लो हो रहा है I/2 मीन्स 4 एम्पियर बाय 2 मीन्स यहाँ पे हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज़ द आंसर, सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, सेकंड आंसर ये वाला कि हर एक ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है।